तो दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं कि एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री बनने से पहले भी इसी तरह के विदेश मामलों को लेकर भारत की तरफ से काम किया करते थे और उन्हें डिप्लोमेसी को लेकर काफी लंबा अनुभव है। इस वजह से दुनिया भर में जो अलग अलग उनके काउंटर पार्ट्स मौजूद हैं उन सभी के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसी सीरीज में अगर ये कहा जाए कि एस जयशंकर साहब की केमिस्ट्री उनकी कैनेडियन काउंटर पार्ट मेलोनी जॉली के साथ भी बहुत अच्छी है तो इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ ही महीनों पहले की बात है, एक बार एस जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मेलोनी से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे डायरेक्टली ये कहा कि देखिए आप अपने वोट बैंक के लिए जो कुछ भी करना है वो अपने तक सीमित रखिए, क्यों इस तरह के मुद्दों को आप इंटरनेशनली बार बार रेस करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली मेलोनी और एस जयशंकर साहब आपस में काफी अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है दोनों देशों की डिप्लोमेसी के ऊपर भी। और इसके पीछे का कारण ये है कि दो व्यक्तियों के अच्छे संबंधों का लाभ दो देशों को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बातचीत एकदम खुले तौर पर की जा सकती है। अब इसी तरह की कुछ खबरें निकल कर आई थी आज से कुछ ही सप्ताह पहले, जब ये बताया गया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की अमेरिका में एक सीक्रेट मीटिंग होती है अपनी कैनेडियन काउंटर पार्ट मेलोनी जॉली से। और आप सभी को याद होगा कि इसी के बाद भारत द्वारा वीजास को लेकर कैनेडियन लोगों को राहत दी गई थी। जो भारत ने वीजा देना कैंसिल कर दिया था उन सेवाओं को वापस से बहाल कर दिया गया। हम सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि निज्जर के असैसिनेशन के मामले को लेकर कैनेडियन गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिनको लेकर किसी तरह के साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए और इसको लेकर भारत द्वारा काफी घोर आपत्ति दर्ज करवाई गई। साथ ही एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लेकर भी भारत द्वारा लगातार आपत्तियां दर्ज करवाई गई। इसके अलावा भारत की तरफ से इनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयां भी की गई, जिसमें इनके कई सारे राजनयिकों को भारत से रवाना भी करवाया गया। तो कहने का मतलब भारत कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा था वो काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच एक नई खबर निकल कर आती है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली की तरफ से रिसेंटली ये स्वीकारा जाता है कि उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की है अपने इंडियन काउंटर पार्ट एस जयशंकर साहब से। जी हाँ, दरअसल टोरंटो के अंदर एक इकोनॉमिक क्लब में मेलानी जॉली से जब क्वेश्चन किया गया भारत को लेकर, तो इसके ऊपर उन्होंने पब्लिकली स्वीकारते हुए ये कहा कि जी हाँ, मेरी डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बातचीत हुई। और इसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि दोनों देश आपस में सारे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध दशकों पुराने हैं। दोनों देशों के जो आम लोग हैं वो भी एक दूसरे देश के लिए अच्छी भावना रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में रिलेशनशिप हो या फिर ट्रेड वगैरह हो, इसे दोबारा पटरी पर लाने के लिए ये जरूरी है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसी को लेकर मेलानी जॉली ने अपनी उस बात को और अपने उन दावों को अभी भी काफी मजबूती से रखा जिनको लेकर भारत से मतभेद हुए थे। यानी जो भी भारत के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाए थे, जिसको लेकर किसी तरह का कोई साक्ष्य अभी तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, उसको लेकर इन्होंने कहा कि हम विश्वसनीय आरोपों पर अभी भी कायम हैं और इसी को लेकर भारत के साथ बातचीत भी हमारी चल रही है। अब सीधी सी बात है कि इन्होंने भारत से बिना किसी सबूतों के आधार पर बैर तो ले लिया, लेकिन इसके बाद जब भारत के द्वारा लगातार कार्रवाइयां इनके खिलाफ की जा रही है, उसको लेकर ये चौतरफा घिर चुके हैं। भारत के साथ इनका ट्रेड भी मुश्किल हो गया। भारत वो जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, बहुत ही जल्द दुनिया की 3री सबसे बड़ी जीडीपी भी हम लोग बन जाएंगे। जहां पर हमारे ट्रेडिशनल दुश्मन भी हमसे ट्रेड को लेकर दोस्ती कर रहे हैं, तो वहीं पर ये हमारे अच्छे संबंध होने के बावजूद उन संबंधों को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर अच्छा खासा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कनाडा के जो आम लोग हैं वो उनकी करंट गवर्नमेंट के इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे। वो नहीं चाहते हैं कि भारत जैसे देश के साथ किसी भी तरह के मतभेद जनरेट हो, जिससे कि ट्रेड वगैरह बाधित हो और इससे कनाडा को नुकसान हो। इसके अलावा भी दोस्तों वीजा वगैरह कैंसिल कर देने की वजह से कनाडा पहले ही बैकफुट पर था। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि भारतीय स्टूडेंट्स की वजह से कनाडा को हर साल एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी काफी ज्यादा बाधित हो रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो FATF को लेकर थी। भारत ने FATF में भी इन्हें घसीटने का मन बना लिया है और पास्ट से लेकर अभी तक की जो इनकी गतिविधियां रही है, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये अच्छी खासी प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर भारत थोड़े से और कड़े कदम उठा दे तो। इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि भारत चाहकर भी फिलहाल इन्हें FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में नहीं करवा सकता, सारे साक्ष्य और ये सब होने के बावजूद। कारण है कि इन्हें पश्चिमी देशों का अच्छा खासा सपोर्ट हासिल है और वो ऐसी परिस्थिति में इन्हें फंसने तो नहीं दे सकते। लेकिन बात आ जाती है छवि के ऊपर। इनके देश की छवि अच्छी खासी खराब हो सकती है अगर ये भारत के साथ लगातार इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे और भारत अगर इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समूहों के सामने इनकी पोल खोलते रहा
तो डेफिनेटली ये परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस इनके दरवाजे पर खड़ा है। जस्टिन ट्रूडो की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रही है। इनकी अप्रूवल रेटिंग अपने देश में ही गिर रही है। आने वाले इलेक्शन में जो विरोधी हैं वो काफी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। वो भारत के साथ अच्छे संबंधों को लेकर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ये अब वो खिड़की ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए ये लोग भारत से वापस बातचीत शुरू कर दें और जो संबंध खराब हुए हैं उन्हें वापस से पटरी पर लाए। इसके लिए मेलानी जॉली द्वारा अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए एस जयशंकर साहब से सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। आगे ये सिलसिला और चलते रहेगा, कई और खबरें निकल कर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।